Hello everyone. Today we will start with the next question, poetic satire in neoclassical age. So let's begin with this question. The neoclassical age in English literature, spanning roughly from 1660 to 1798, is often described as the age of reason or age of Augustan age. जो नियो क्लासिकल एज है इंग्लिश लिटरेचर की, ये कब से कब तक के टाइम पीरियड की है? 1660 टू 1798। और इस एज को ऑगस्टन एज भी बोलते हैं, एज ऑफ रीज़न भी बोलते हैं। इट वॉज अ पीरियड, ये वो पीरियड है व्हेन राइटर्स लुक बैक टू द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ऑर्डर्स, डेकोरम, बैलेंस एंड रैशनैलिटी। ये वो पीरियड है जब राइटर्स क्लासिकल एज में देखते थे टू ऑर्डर, डेकोरम, बैलेंस कैसे करते थे, रैशनैलिटी को। द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम, इस टाइम की जो लिटरेचर थी, मिरर्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड एंड द अर्ली 18th सेंचुरी। दे टर्न्ड देयर अटेंशन टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, फिर वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की तरफ आ गए थे। पॉलिटिक्स, मैनर्स, ह्यूमन पॉलिसीज। इन दिस इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर सटायर बिकम्स द डोमिनेंट। इस इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर में सटायर क्या बन गया था? डोमिनेंट बन गया था। किस फॉर्म में? इन पोइटिक फॉर्म। सटायर अलाउड राइटर्स टू एक्सपोज हाइपोक्रेसी, करप्शन, वैनिटी एंड फुलिशनेस। सटायर राइटर्स, जो सटायर अलाउड करते थे राइटर्स को टू एक्सपोज हाइपोक्रेसी, करप्शन को, वैनिटी को एंड फुलिशनेस को, विद विट एंड आयरनी, विट एंड आयरनी के साथ। थ्रू पोइटिक सटायर के थ्रू writers like John Dryden, Alexander Pope, and Jonathan Swift became the moral guidance of society, holding a mirror to a vices of individuals and institution. जो ये राइटर्स थे पोइटिक सटायर्स के थ्रू, जो जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट बिकेम द मॉरल गाइडेंस, ये मॉरल गाइडेंस बन गए थे सोसाइटी के, एंड होल्ड द मिरर टू द वाइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। सटायर इज लिटरेरी टेक्निक, सटायर एक लिटरेरी टेक्निक है दैट रिडिकुलस ह्यूमन फॉलिसीज, वाइसेस एंड सोशल अब्यूसेस with the aim of reform to correction. It uses humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose the individual or society. Classical models such as Horace, Juvenal greatly influenced English satirists of the neoclassical period. जो क्लासिकल मॉडल्स जैसे कि होरेस, जुविनल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश सटायरिस्ट, ये ग्रेटली किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? इंग्लिश सटायर्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड। हॉरेटियन सटायर वॉज लाइट, विटी एंड जेंटल, रेडिक्यू ऑफ फुली। जुवेलियन सटायर, जो जुवेलियन सटायर थे, वॉज हार्श, जो जुवेलियन सटायर थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, बाइटिंग एंड मॉरली इंडिजिनेंट अटैक ऑन वाइस एंड करप्शन। हॉरेटियन सटायर वॉज लाइट, विटी एंड जेंटल। हॉरेटियन सटायर लाइट, विटी और जेंटल थे। जुवेलियन सटायर हार्श थे, बहुत ज़्यादा हार्श, बिटिंग और मॉरली इंडिजेंट अटैक ऑन वाइस एंड करप्शन। Features of poetic satire. Now, features of poetic satire in classical age, neoclassical age. Use of heroic couplets. Heroic couplets का यूज़ होता था किस में? पोइटिक सटायर में, इन द neoclassical age में, that time, right? Almost all major satirical poems were written in rhymed iambic pentameter couplets. जो जितने भी ऑलमोस्ट जो सटायरिकल पोएम्स थी वो सारी राइम्ड फॉर्म में, एम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स में लिखी गई थी, गिविंग प्रिसीजन एंड एलिगेंस। मोक हीरोइक स्टाइल दैट प्रेजेंटेड इन ग्रैंड स्टाइल ऑफ एपिक, एग्जाम्पल द रेप ऑफ लॉक। ये प्रेजेंट होती थी ग्रैंड स्टाइल में, एपिक होती थी, लॉन्ग होती थी, जैसे कि द रेप ऑफ लॉक, ठीक है। Biblical allegories, mythological references and personifications made satire richer. Biblical allegories,
माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस और पर्सोनिफिकेशन से जो सटायर थी वो रिच हो जाती थी. सटायर एम्ड नॉट मेयरली टू एंटरटेन बट टू करेक्ट एंड रिफॉर्म. सटायर सिर्फ उसका एम नहीं होता था एंटरटेन करने का, लेकिन बट टू करेक्ट एंड रिफॉर्म करने के लिए भी यूज़ होते थे. मैनी सटायर्स हैड स्पेसिफिक टारगेट्स. कुछ सटायर्स के स्पेसिफिक टारगेट्स होते थे, जैसे पॉलिटिशियन, rival poets or social groups. Poetic satire in the neoclassical age was just literary play. जो poetic satire थे neoclassical age में वो सिर्फ literary play में ही नहीं थे. It was a mirror society. It was of mirror society. वो सिर्फ जस्ट लिटरेरी प्ले में नहीं थे, वो एक मिरर सोसाइटी में भी थे. इट रिफ्लेक्टेड द करप्शन. वो किसको रिफ्लेक्ट करते थे? करप्शन को. ऑफ पॉलिटिक्स, ड्राइडन, एब्सेलम एंड एक्टोफिल, एंड द वेनिटी ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पोप, रेप ऑफ द लॉक. Thus, satire became both an art and social critic. Satire दोनों बन चुका था, art and social critic, balance and decorum. Now, it conclude that the neoclassical age is rightly called the age of satire. अब इसमें लास्ट में कंक्लूजन में ये है कि जो न्यू क्लासिकल एज है वो राइटली एज ऑफ सटायर रह चुकी है. For no other period in English literature produced such brilliant satirical verse, humor, and seriousness. English literature produced such brilliant satirical verse. English literature ने बहुत अच्छे brilliant satirical verse produce किए थे, and it combined wit with wisdom, humor with seriousness, एंटरटेनमेंट विद मॉरल. अब एंटरटेनमेंट अगर किसी सटायर में, किसी नॉवल प्ले में लिखा जाता था तो वो मॉरल पर्पस से लिखा जाता था. ठीक है. विट विद विजडम के साथ, ह्यूमर विद सीरियसनेस के साथ कोई भी प्ले नॉवल सटायरिकल फॉर्म में लिखा जाता था. सटायर इज इन दिस एज वॉज नॉट सिंपली पर्सनल. सटायर इस एज में सिर्फ सिंपली पर्सनल नहीं है, abuse or ridicule. It was a powerful weapon against vice, folly and corruption. ये एक powerful weapon रह चुका है against vice, folly and corruption की. Poetic satire in the neoclassical age shaped the very identity of English literature in the 17th and 18th century, leaving behind masterpiece that continues to delight, instruct and provoke thoughts. If any student had any doubt, you can comment me and I will clear your queries. Thank you.